हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स क्लास के अंतर्गत सिंपल फ्रैक्शन लेके आए हैं, जिसका हम पार्ट 1 करा चुके हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 2 कराने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमसे से ज्यादा लोग जुड़ सके। दोस्तों, ये जो हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो रेलवे ग्रुप डी और पेट वालों के लिए विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए दोस्तों, हम समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए हम देखते हैं साधारण भिन्न का पार्ट 2 देखते हैं कि इसके अंतर्गत किस तरीके के सवाल आएंगे। इससे पहले कि हम पार्ट 1 करा चुके हैं, अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहां पे पार्ट 1 की वीडियो जो वो देख लें। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने सवाल कराए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लास का हम पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल कह रहा है दोस्तों, 3/5, 6/8 और 5/12 का लासा ज्ञात कीजिए। ये देखो दोस्तों, तीनों को तीनों क्या है, भिन्न है। जब हम भिन्न का लासा ज्ञात करते हैं तो भिन्न में देखो दोस्तों, एक अंश होता है और नीचे हर होता है, ये दो चीजें होती है। तो जब हम लासा ज्ञात करते हैं तो अंश का क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं, और हर का हम निकालते हैं, मासा निकालते हैं। इस तरीके से हम भिन्न का लासा निकालते हैं। इसका उल्टा जब मासा निकालेंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 3/5 और 6/8 और 5/12 का हमें लासा निकालना है। तो देखिए, हम अंश कौन कौन है, अंश है आपके दोस्तों 3, 6 और 5। इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो निकालो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 नहीं कटेंगे। फिर 2 से काटो, 1 आ जाएगा, 5 नहीं कटेंगे। फिर किससे काटे, 5 से, 1 1 1 हो गया। अब लासा आ गया, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो आपका लासा कितना आ गया, लासा बराबर हो गया दोस्तों 30 हो गया। अब मासा, मासा किसका निकालेंगे, मासा निकालेंगे 5, 8 और 12 का। अब देखो, इनमें दोस्तों ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है दोस्तों 1 है। क्या है, 1 है। तो इसका जो मासा है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लासा कितना, 30 है, तो इसका हो जाएगा 30/1 आंसर हो जाएगा। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी आपको क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं। आगे दूसरा सवाल क्या है, 7/12, 5/6, 3/4, 1/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो देखो दोस्तों, हम कैसे करेंगे, जो इनके सभी भिन्नों के जो हर है हम उनका निकालेंगे, पहले लासा निकालेंगे। यानी 12, 6, 4 और 3 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। जब लासा निकालेंगे इनका दोस्तों, लासा हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इनका लासा आएगा 12 आएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही 12 हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 से हम 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। ठीक है। अब इस वाले नंबर पहुंच जाओ, 6 से हम 12 को डिवाइड करें, 6 दूनी 12, 2 बार गए। इसी 2 की हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/12 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके करेंगे, 4 तियां 12, 3 तियां 9, तो ये हो जाएगा 9/12 हो जाएगा। अब 3 चौक 12 हो जाएंगे, अब 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। ये दोस्तों हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें सभी भिन्नों की हर समान करने हैं। हर समान करने का मतलब यानी बराबर करने हैं। अब देखो, सारे की सारी भिन्नों के हर बराबर हो गए। ठीक है। अब इनमें वो सबसे बड़ी भिन्न होगी
जिसका अंश सबसे ज्यादा बड़ा होगा। सबसे बड़ा किसका अंश है? इस वाले के, यानी 10 जो है सबसे बड़े हैं। ये कौन सी भिन्न थी? ये वाली थी दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे छोटा अंश किसका है? इस वाली का। ये किसकी है? ये वाली। तो ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये। कैसी? छोटी। और ये हो जाएगी सबसे बड़ी। इस तरीके से हम दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? लासा लेके निकालते हैं। चलिए दोस्तों, इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2/3, 4/5, 7/15, 11/30 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अभी हमने सबसे बड़ी निकाली। जब हम इसमें सबसे छोटी भिन्न लगाए तब भी हम क्या करेंगे? इसके हर जो करेंगे बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे बराबर? वो हम लासा लेके करेंगे। ठीक है। तो इनका 3, 5, 15, 30 का लासा दोस्तों हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका 30 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस 3 से इस 30 को भाग देंगे तो कितने बार जाएंगे? 10 बार जाएंगे। 10 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली भिन्न हो जाएगी 20/30 हो जाएगी। ऐसे ही 5 छक्का 30, 30 6 बार गए, 6 की हम 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। ऐसे 15 दूनी 30, 7 दूनी 14/30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। अब देखो सबके जो हर हो गए वो हो गए दोस्तों बराबर हो गए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो अंश देंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा हो जाएगा वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अब देखो सबसे छोटा अंश किसका है? 11। तो यही जो है क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न। ये ये भिन्न कौन सी थी? ये वाली थी। तो यही क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 11/30, 11/30 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 24/30। 24/30 किसका है? इसका है। तो यानी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 4/5 भिन्न हो जाएगी। जब हम दोस्तों छोटी और बड़ी भिन्न निकालेंगे तो सबसे पहले हम लासा लेके हरों को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद हम छोटी और बड़ी भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 यानी जो उसकी आय है उसका 1/3 भाग रहने में, 1/8 कपड़े में तथा 1/10 दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपए बचते हैं, यानी जो खर्च करने का 1/3 उसने रहने में खर्च कर दिया, 1/8 उसने कपड़े में और 1/10 दान में। जो उसके पास बचा है वो कितना है? 318 रुपए है। तो उसकी आय ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें उसकी आय नहीं पता है ना, तो हम उसकी आय को यक्स मान लेंगे। कितना मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। अब वो कह रहा यक्स का 1/3 यानी यक्स/3 किसमें खर्च कर रहा है? रहने में। 1/8 किसका? यक्स का। तो वो कह रहा है यक्स/8 किसमें कर रहा? रहने कपड़े में। 1/10 किसमें खर्च कर रहा है? यक्स/10 दान में खर्च कर रहा है। ठीक है। ये जोड़ के यक्स में से घटा देंगे, जो बचेगा वो हम 318 के सामने रख देंगे। ठीक है। इन्हें जोड़ो पहले। तो क्या है? अब हम यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। ठीक। अब इन्हें जोड़ो भिन्न की तरीके से। ठीक है। अब इसका 3, 8 और 10 का निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे। ठीक है। तो इसका लासा कितना हो जाएगा? लासा निकाल लो। 3, 8 और 10। 2, 3, 4, 5, 5 चौक 20, 60 और 60 दूनी 120। तो इसका दोस्तों लासा आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 लासा आ जाएगा। 3 चौक 12, ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा 15 120, ये हो जाएगा 15x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 12x हो जाएगा। 40, 15, 55 हो गए। 55 और 12 कितने हो गए? 55, 12, 67x हो गए। तो ये हो गए दोस्तों आपके 67x/120, यानी इतना उसने खर्च कर लिया है। और बचा कितना? बचा उसकी टोटल आय में से ये हम खर्च निकाल देंगे, वही उसका बच जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे दोस्तों? x - 67x/120
120 बराबर क्या हो जाएगा, 318 हो जाएगा। यही तो बचा है, वही हमने 318 के सामने रख दिया। तो ये हो जाएगा 120 एक्स माइनस 67 एक्स बटे 120 बराबर 318। इसमें से घटा दो, कितने, 23 और 23 20 55 हो जाएंगे। कितने, यहाँ से 120 में से 67 घटा दो तो कितने हो जाए, 33 33 20 53। तो ये हो जाएगा 53 एक्स बटे 120 बराबर 318 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 53 से काटेंगे, 53 से 318 काट देंगे तो कितने बार चले जाएंगे दोस्तों, 6 बार चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे, 6 बार चले जाएंगे। 120 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 720 रुपए। तो उसकी टोटल आय दोस्तों कितनी, 720 रुपए आ गई है। ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल क्या है, ये सेम टू सेम वैसे सवाल है जो अभी हमने कराया है। वो कह रहा है एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग जल में है तथा शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें कुल लंबाई नहीं पता है तो हम यहाँ पे कुल लंबाई x मान ले रहे हैं। ठीक है, और x का 1/4 तो यानी क्या हो गया इसका 1/4, x/4। ठीक है, और 1/3 क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। 1/4 कीचड़ में है और x/3 ये कहाँ है, जल में है। शेष क्या है, शेष का जो बचा हुआ है वो कितना है, 5 मीटर। इसका मतलब x/4 और x/3 को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम इसमें से घटाएंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। 4 और 3 का लासा लेंगे 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x दोस्तों, ये हो जाएगा 4x हो गया। तो ये हो जाएगा 7x/12 हो जाएगा। ये क्या है, ये भाग कीचड़ और जल में है ये। ठीक है, अब x में से 7x/12 हम घटा देंगे, वह क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो बचा भाग कौन है, x में से 7x/12 बराबर 5, ये तो हो जाएगा। यहाँ से घटा दो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12x माइनस 7x/12 बराबर 5। 12x में से 7x गए तो 5x/12 बराबर 5। 5 से दोस्तों 5 कट जाएंगे, ये 12 इधर चले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। तो x किसकी लंबाई है, बांस की लंबाई है। तो बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या है, आगे सवाल कह रहा है यदि दो भिन्न, क्या है, दो भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़, कोई दो भिन्न है उनका संख्यात्मक जोड़ कितना है, 8 सही 1/4 है। उनका अंतर यानी उनमें से हम एक दूसरे को घटा रहे हैं तो वो कितना, 2/2 सही 1/8 है। तो उन भिन्नों को ज्ञात करना है। हमें दोस्तों भिन्न नहीं पता है तो हम एक भिन्न को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y। ठीक है, अब वो कह रहा है इनका जोड़, इनका जोड़ का मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 8 सही 1/4 का मतलब हो गया 8 चौक 32 1 33/4, ये हो गया। ठीक है, अब उनका अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर 8 दूनी 16 1 17 17/8, ये हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y से y चला गया। ठीक है, ये तो आपने रैखिक समीकरण पढ़ी होंगी ना कक्षा 10 में। x और x कितने हो गए, 2x हो गए। इधर 33 सही 33/4 इनको जोड़ो तो कैसे जुड़ेगी, 33/4 प्लस 17/8, 4 और 8 का हम लासा लेंगे। ठीक है, लासा लेंगे तो 8 लासा आ जाएगा, 4 दूनी 8 33, तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 66 प्लस 17 बटे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 2x बराबर हो जाएगा कितना, जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 73 10 83, ये हो गए 83। और ये दो कहाँ चले जाएंगे, घूम के नीचे, तो ये जाएंगे 16 डायरेक्ट। तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 83/16 आ गया। अब यही मान हम चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हम इसमें रखे दे रहे हैं तो ये y बराबर हो जाएगा 33/4 माइनस 83/16, ये हो जाएगा।
लासा लेंगे फिर से तो 16 लासा आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 4 तियां 12 माइनस 83। ठीक है, अब इसे घटा दो, कितने आएंगे, तो 22 बराबर हो जाएगा 12 में से 3 गए 9 बचे, यहाँ पे 11 में से वो सॉरी 12 में से 8 गए 4 बचे, तो 49/16 आ गया। अब देखो इन्हें सरल कर लो, आपके किस में, इसमें है, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80, 5 सही 3/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16×3 = 48, 3 सही 1/16 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो गए कितने, एक्स बराबर 5 सही 3/16 और 3 सही 1/16, ये किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये ही हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है यदि 4/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपए है, कितना, 16 रुपए है, तो 5/8 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हम जैसे पहले करते थे, जैसे कि 1 रुपए, एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, इस तरीके से सवाल करते थे। सेम वैसा ही सवाल है, वो कह रहा है 4/5 केजी चीनी का मूल्य कितना है दोस्तों, 16 रुपए। तो यहाँ पे हम 1 केजी चीनी का, 1 केजी चीनी का मूल्य हो जाएगा 16/4/5 हो जाए, ये 5 घूम के ऊपर चला जाए, 4 से 16 कट जाए, 4×5 = 20, तो यानी 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। अब 5/8 किलो चीनी का मूल्य, तो क्या हो जाएगा, 5/8 केजी चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 5/8 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4×5 = 20 हो जाएगा, 5×5 = 25/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे अगर हम सरल करें तो 12 सही 1/2 रुपए, 12 सही 1/2 रुपए किसका आ गया, 5/8 किलो चीनी ग्राम का, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। दोस्तों हमें यहाँ पे कोई संख्या नहीं पता है, तो पहले हम सबसे क्या मानेंगे, संख्या को यक्स मानेंगे, ये हो गई आपकी संख्या यक्स हो गई। ठीक है, अब इसका 1/5 हो जाएगा, x/5 हो गया, हो गया। अब में 4 की वृद्धि, 4 की वृद्धि इसका मतलब क्या हो गया, हम इसमें 4 जोड़ देंगे, ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब आगे पहुंचो, उसके 1/4, उसके 1/4 किसके, यक्स के, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/4 हो गया। में 10 की कमी, क्या होगा, कमी, कमी का मतलब 10 घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट के जाएंगे, के बराबर हो जाती, के बराबर हो जाती, लो ये हो गया बराबर हो गया। अब देखो हम क्या काम करेंगे, 10 को इधर लाएंगे, x/5 को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या काम करेंगे, 4 + 10 बराबर x/4 माइनस x/5। अब इसे लासा मासा से आप हल कर लेना, और हल करके इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, 4 और 5 का लासा 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, ये 5x हो जाएंगे, ये 4x हो जाएंगे दोस्तों। फिर आगे क्या हो जाएगा, 5x में से 4x जाएंगे तो x बचेगा, नीचे कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, और इधर दोस्तों 14 है, तो x बराबर 20 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, तो हो जाएगा 280। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 280, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसमें अगला सवाल कह रहा है 3/4, 7/8, 9/10, 5/6 का मासा ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों भिन्न है, भिन्नों का जब मासा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अंश होता है दोस्तों उसका निकालते हैं, मासा निकालते हैं, अंशों का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, और जो हर होते हैं उनका हम निकालते हैं दोस्तों
लासा निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंश कौन कौन है? अंश है दोस्तों आपके 3, 7, 9 और 5। 3, 7, 9, 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माना जाएगा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। अब लासा हर कौन कौन से है? हर है दोस्तों आगे 5, सॉरी 5 नहीं, कितना है? 4 है, 8, 10 और 6 है। ये आपके हर है। अब इनका हमें निकालना लासा निकालना। तो लासा निकालना कैसे निकालेंगे? देखो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 3। फिर 2 से काटो, 1 1, 5 नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे। फिर 3 से काटो, 1 1, 5 नहीं कटेंगे, 1 हो जाएगा। फिर 5 से काट दो, 1 1 1 1, नीचे 1 1 आ गया। लासा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। तो लासा कितना आ गया दोस्तों? 120। मासा कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 101 बटा 120 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके साधारण व्यंजन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आपको इस क्लास में कराए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें जो भी दोस्तों हमने आपको सवाल कराए हैं वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते ही जाते हैं। ये दोस्तों आपको ग्रुप डी और पीईटी जो आ रहा है आपका, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सके और आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।